हेलो गाइस, दिस इज स्मिता। फर्स्ट मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। गाइस, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ। हीलिंग में मैं बहुत सी मोडेलिटीज़ एक साथ यूज़ करती हूँ ताकि मेरे क्लाइंट्स को, पेशेंट को, जिनको इश्यूज़ हैं उनको इंस्टेंट और पावरफुल लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। ओके, साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोफेशनल भी हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। और मैं मेरा क्रिस्टल ब्रांड चलाती हूँ जो ISO 9001 सर्टिफाइड है। और मेरे पास ओनली AAA ग्रेड के ही क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये ग्रेड हैं AAA। मेरे पास कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई लो ग्रेड के भी नहीं मिलेंगे, एकदम प्रीमियम ग्रेड के क्रिस्टल्स मिलेंगे। और मैं वो क्रिस्टल्स आपको आपके इश्यूज़ के लिए, आपके पर्पज़ के लिए चार्ज करके देती हूँ। चार्जिंग प्रोसेस एकदम फ्री है। ओके, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस। तो गाइज, अभी मैं रीडिंग करनी चाह रही हूँ कि एक लव रीडिंग रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, कि आपके पार्टनर, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो अभी कम्युनिकेशन में नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, या लेस, बहुत, अगर कम्युनिकेशन होगा बहुत लेस कम्युनिकेशन होगा। इफ़ ओके, अगर है तो बहुत लेस कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ हमेशा के लिए अभी ना 2 पायल रखे हैं और 2 ब्रेसलेट रखे हैं। आपको कौन सा ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है? ये ब्रेसलेट है स्पेशली हेल्थ के लिए। ये देखिए, हेल्थ का ब्रेसलेट है ये। और ये है एनर्जाइजिंग बूस्टिंग ब्रेसलेट। ये दोनों AAA ग्रेड के हैं, प्रीमियम ग्रेड क्रिस्टल्स। तो कौन सा क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है, आप वही पाइल सिलेक्ट कीजिए। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। पाइल फर्स्ट, पाइल 2, पाइल फर्स्ट, पाइल 2। ओके, अभी हम फर्स्ट वाला देते हैं। ये यहाँ पर रख रही हूँ। तो मैं देखना चाहूँगी, बताना चाहूँगी आपको कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त वो खुद किस सिचुएशन में है और आपके लिए क्या सोचते हैं, और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। ओके, ये सब देखते हैं, साथ ही साथ आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे हम। ये रहेगी एनर्जी रीडिंग, रहेगी आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे हम। चलिए, ये रही अभी आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी के लिए 3 कार्ड लेती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी हम डिटेल में चेक करेंगे। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। ये अपने आप आ गया। क्लैरिफिकेशन के लिए भी हम देखेंगे जहाँ अगर पॉसिबल हो तो। फर्स्ट ना अभी आपकी एनर्जी देखती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स,
आप तो बैठे ही हैं उनके इंतज़ार में कि वो कब मैसेज करे। गाइज़ आप ना उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। लेट गो करने क्या हो सकता है आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं उनको अपने दिमाग से, अपने दिल-दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं गाइज़। आप ना जैसे कि बैठे ही हैं उनके इंतज़ार में कब वो आते हैं और वो कब आप जो कुछ भी आपके दिल में इतने दिनों से हो सकता है कई साल हो आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके ना इतने सालों का जो दिल में दबा हुआ जो फीलिंग्स थी सबकी, वो आप मतलब वो सब उनके सामने उन्हें बताना चाहते हो। आपके इमोशंस वो आप वेट कर रहे हो कि कब उनका कॉल आ जाए। मतलब आपको कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा। आपको दूसरा कुछ शायद आप अपनी काम भी करते होंगे तो भी उस काम में आपका मन नहीं लगता होगा। आप ना इस एनर्जी में हैं अभी कि कब वो आ जाए, कब आपके पार्टनर आ जाए और वो आप उनको सब कुछ आपके दिल का हाल बता दें। ये एनर्जी अभी आपकी है। आप बहुत बेसब्री से चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे, कॉल करे, मैसेज तो भी करे एटलीस्ट। ये फीलिंग आपकी है और इसलिए आप बहुत सैड हो गए, बहुत सैड, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपने कोशिश भी की कि ये चलो ये रिलेशनशिप थी तो वो उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देती हूँ या देता हूँ। तो आपने कोशिश भी की उनको भूलने की लेकिन नहीं हो पाया गाइस आपसे। क्योंकि आपके मन में सच्ची फीलिंग थी उनके लिए और आज भी है। आप उनको नहीं भूल सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते आप उनको। ये हाल आपका है अभी गाइस। आप ना इतने उंडेड़ जैसे कहते हैं ना जख्मी पड़े हो, बहुत जैसे छलनी-छलनी हो गए हैं आप। लेकिन फिर भी उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनका कॉल आए, उनका कोई टेक्स्ट आए। हुँ? और क्या बोलूँ गाइस, मतलब इतनी उंडेड एनर्जी है आपकी, आप आप उनको नहीं छोड़ सकते और इसमें कोई आपकी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक प्योर इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन। आप उनको चाहते हैं, वो बहुत प्योरली चाहते हैं, डीपली। इतनी डीप फीलिंग्स है आपकी, इतने आपको शायद इतनी तकलीफ़ हो गई इस रिलेशनशिप में, पास्ट में बहुत तकलीफ़ हो गई। उन्होंने शायद तकलीफ़ दे दी आपको या कुछ वर्ड्स ऐसे बोले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप उनको भूल नहीं सकते और भुलाना भी नहीं चाहते क्योंकि आप ना अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं अभी। आपने बहुत ट्राई किया लेट गो करने का, मूव ऑन करने का, लेकिन नहीं हुआ आपसे। क्योंकि ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स, ये आपके आपके इमोशनल माइंड, आपके प्रैक्टिकल माइंड को लेट गो, मूव ऑन करने नहीं देता। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, द सन। गाइस उन्होंने ना वो अभी बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने आपको छोड़ा तो सही, लेकिन वो चाहते थे आपको छोड़कर कहीं बेटर रिलेशनशिप में जाए या उनके काम पर फोकस करे वो, लेकिन वो इतना रिग्रेट हो रहा है उनको अभी कि वो ना अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ना आपके पास वापस आ रहे हैं। मतलब उन्होंने जैसे कुछ इमोशंस है वो बता भी नहीं रहे, ना किसी को, और किसी को भी नहीं बता रहे, ना आपको भी। आपको तो बताने का चांस ही नहीं है क्योंकि छोड़ा तो उन्होंने ही है।
लेकिन छोड़ने का गम उनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जिस टाइप से मतलब जो उन्होंने अगर चाहते हैं या उनके फैमिली कोई पेरेंट्स ने अगर चाहा होगा उनके लिए इतना उनके लिए बेस्ट चाहा होगा उनके हिसाब से, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हुआ। और ये आपसे मूव ऑन करना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। अभी वो इमोशनली ना ड्रेन हो गए हैं, एकदम ड्रेन। दिखाई देता है ठीक से? ये 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स और द सन। इमोशनली ड्रेन हुए हैं। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। उन्हें भी कुछ पल लगा होगा कि हाँ, आपसे मूव ऑन करके आप उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या उनके काम में वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। जो सोचा था उससे उल्टा हो गया। और अभी उनकी हालत ये है कि वो भी आपको ना मूव ऑन कर सकते हैं आपसे, ना आपके पास वापस आ सकते हैं। उन्होंने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया, लेकिन उनकी फीलिंग्स, एक्सट्रीम फीलिंग्स है आपके लिए। वो इतने गम में हैं, इतने ज़्यादा गम में हैं कि ना किसी को बता पा रहे हैं और ना आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मिस्टेक शायद उन्हीं की थी। तो उनको लगता है कि किस मुंह से मैं वापस जाऊं, मैं क्या कहूं। और उनको इस बात का भी डर है कि आप कहीं उन्हें कुछ बोल दें, उन्हें माफ़ करें या ना मरे करें। आप उन्हें कह सकते हैं नहीं, फिर से मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये ऐसा वहम है उनको, उनके माइंड में ऐसे से उल्टे सीधे बहुत ख्याल आ रहे हैं। अभी फिर और निकालती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, हम देखते हैं। जिस चीज़ की चाह में छोड़ा था वो सब उनके प्लानिंग पर तो पानी फिर गया है। और देखते हैं फाइल नंबर 1 के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। गाइस, मेरे पास विश फुलफिलमेंट के लिए भी क्रिस्टल्स मिलते हैं। जो क्रिस्टल्स अगर आप वेयर करेंगे या अपने साथ रखेंगे, अपने हाथ में पहनेंगे, तो क्या होगा गाइस कि उससे ना आपकी विश, आपकी कोई भी इच्छा हो, वो रियलिटी में लाने के लिए बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प मिलती है। आपके पार्टनर की गाइस, वो ना चुप चुप के आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। वो ये भी देखते हैं, आपके नज़र रखे हुए हैं, भले ही आपसे कुछ ना बोले, लेकिन आपसे बहुत अच्छे नज़र रखे हुए हैं। स्पाई कर रहे हैं वो आपको कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी और से बात तो नहीं कर रही। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फेक अकाउंट, फेक आईडी बनाकर वो आपको देख रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है। और दिखाती हूँ, एस ऑफ वांड्स। गाइस ना, मुझे लगता है आप ब्यूटीफुल हो और इसलिए वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपको सोशल नेटवर्किंग पर स्टॉक करते हैं। और अगर आप अपने अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करती हो तो वो फ़ोटोज़ आपके वो देखते रहते हैं। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो कुछ नहीं अभी कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगता है बहुत जल्द वो एक्शन लेंगे।
और देखते हैं कार्ड्स। देखा गाइस, आ गया एक्शन का मेन कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। वो आपकी तरफ इमोशनल ऑफर, उनकी फीलिंग्स वो आपको बताना चाहते हैं और जल्दी बताएंगे भी गाइस। हो सकता है 1 मंथ लगे या 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। जो आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं उनसे बात हो जाए किसी न किसी तरह, तो वो बात ज़रूर होगी। और निकालते हैं, अभी वो बात करेंगे ना गाइस, अभी वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी का सुनेंगे नहीं। जो कुछ भी सुनेंगे वो उनके खुद के दिमाग से। और अभी वो ना पागलों जैसे डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे पास्ट में लिए थे डिसीजन, वैसे नहीं लेंगे। वो खुद अपने दिमाग से सोचकर, अपनी मर्जी से सोचकर आपके पास वापस आएंगे या आपसे फर्स्ट कांटेक्ट करेंगे। द वर्ल्ड गाइज, ये जो सर्कल था ना आपका, जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ या रिलेशनशिप को दी एंड लग गया, वो जो टाइम था ना, वो आपके लिए डेस्टाइन टाइम था। हो सकता है वो कोई कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा होगा, तो वो इतनी आपको तकलीफ, आपको पीड़ा झेलनी थी, तो वो सर्कल अभी ख़त्म हो रहा है गाइस। और जल्दी ही वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको आप उनकी दुनिया लगती हो। आप, वो आपके पार्टनर आपके बिना खुद को ना बहुत खाली खाली महसूस करते हैं कि उनके, आपके बिना वो कुछ नहीं है, ऐसे लगता है उन्हें। उनके पास हो बहुत कुछ हो, उनके सक्सेसफुल पर्सन हो, लेकिन आपके बिना उनकी लाइफ में एक कितना बड़े एम्प्टीनेस है जो कोई और नहीं रिकवर कर सकता। देखा गाइज, वो बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं और करेंगे भी। हो सकता है फर्स्ट वो कांटेक्ट करेंगे, फिर कुछ दिन का गैप लेंगे, फिर से कांटेक्ट करेंगे, फिर से गैप लेंगे, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन एंड आउट कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल गाइस, वो ना आपको एक वर्दी मानते हैं, वर्दी इंसान, मतलब आपको एक बहुत अच्छी पर्सन मानते हो, क्वीन मानते हैं। वो क्वीन की तरह हो, चाहे आपके पास उतना मनी हो या ना हो, लेकिन आप उस लायक हो, ये वो समझते हैं, उनको लगता है। मतलब उनकी नज़र में आप क्वीन ही हो गई। ओके, अभी ये एंजल गाइडेंस दिखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस आपको इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर ने नहीं देख रहे, क्योंकि छोड़कर वो चले गए, आपको इस हाल में डालकर, इस तकलीफ में डालकर वो चले गए हैं। तो आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में। केमिस्ट्री, देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। गाइस, आपको ना कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप उनके लिए फील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं। आपको पता नहीं है बस, इसलिए वो चीज़ें बताने का काम मैं करती हूँ। हम टैरो कार्ड रीडर वो सब फीलिंग्स बताने का काम करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और एक निकालती हूँ कार्ड, प्लेफुलनेस। गाइस, ये पर्सन है ना आपके डेस्टाइन पर्सन है, डेस्टाइन पार्टनर है।
तो ये जो चीज़ है, ये जो केमिस्ट्री है, आपके दोनों के साथ सेम है। वो भी यही फील कर रहे हैं, आप भी फील करते हैं। कोई वन पार्टनर या आप या वो यही फील करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ फील करते हैं। ये डेस्टाइन पार्टनर है आपके। इसलिए प्लेफुलनेस कार्ड भी आया है। अभी आपको क्या है, अभी आपको खुद पर वर्क करो। खुद आप अगर आप हैप्पी रहोगे ना, तो ये चीज़ें जल्दी आएगी आपके लाइफ में गाइस। ओके, और मैं एक कार्ड से देखती हूँ, क्यों मुझे ऐसा मन करता है आपके लिए और गाइडेंस निकालूं, तो मैं और देखती हूँ। करेज एंड ब्रेवरी और निकालती हूँ। टेक चार्ज एंड एक्शन और नो भी आया है। अभी आपको बताती हूँ ठीक से क्या है गाइस। देखिए, आपने अभी तक जितना पेशेंस रखा है, जितना वेट किया है, ये सच में काबिले तारीफ है। कोई इतना वेट नहीं कर सकता। आपने वो करेज दिखाया है, वो ब्रेवरी दिखाई है, करेज बहुत दिखाया आपने। हो सकता है आप करेजियस पर्सन हो, इसलिए आप ये सब कर सके। अभी आपको आपके लाइफ का फुल चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। आपकी जो आप जो बैठे हुए ना, सिर्फ उनका वेट कर रही हो, उनको कब वो आएंगे, कब मैसेज करें और मैं दिल खोल के उनसे बात करूं, तो वो तो आएंगे, वो तो आने ही वाले हैं। तो अभी आपको खुद पर फोकस करना है, क्योंकि आप जो उंडेड पड़े हो, उंडेड, तो वो ऊन सभी आपको हैप्पी होना है। अब आपको अभी समझ में आ गया, वो आपके पर्सन जल्दी आने वाले हैं। तो अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी नहीं करनी गाइस। ये वुंडेड, ये हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स, ये सैडनेस, इन सबको आप नॉकआउट कर दो, निकाल दीजिए अपने लाइफ से और खुशियाँ मनाइए आप। जो आप अभी आपके लाइफ में जो कुछ काम अगर कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। खुद की हेल्थ पर फोकस कीजिए, आप खुद की ब्यूटी पर फोकस कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी खुद की लाइफ अभी, क्योंकि ये होने वाला है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। ओके, तो ये रही पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अभी आते हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा हेल्थ ब्रेसलेट उन्होंने सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग हम निकालते हैं। फर्स्ट 3 कार्ड आपकी खुद की एनर्जी हम निकालेंगे गाइस, और बाकी के कार्ड्स आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जी इसलिए मैं निकालती हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। गाइस, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ये अभी अपना ईयर एंड है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल ऑफ़र रखी है येस नो क्वेश्चन के लिए। 51 रुपीज़ 1 क्वेश्चन, और अगर आप 3 क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे तो 101 रुपीज़ में, मतलब 2 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन फ्री रहेगा। येस नो पेंडुलम रीडिंग रहेगी वो। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सअप कीजिए मुझे, तो मैं आपसे इमीडिएट, और वो रीडिंग आपको इमीडिएट मिलेगी, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको व्हाट्सअप भी करना होगा, मुझे मैसेज ना करें आप क्या करते हैं कि जो ओल्ड तरीके के एसएमएस सिस्टम थी उससे आप मैसेज करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, वहाँ मैसेज करते हैं, वहाँ डिटेल पूछते हैं, फिर यहाँ व्हाट्सएप पर भी डिटेल पूछते रहते हैं। तो मैंने वो मेरे ऐड में मैंने दिया हुआ है, यूट्यूब पर भी मेरे कम्युनिटी पेज पर है वो, कि 2 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन फ्री है मेरा।
तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी होता है। अभी जिन्होंने भी हेल्थ ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है उनके लिए गाइडेंस, उनकी खुद की एनर्जी, मतलब मेरे व्यूअर्स की खुद की एनर्जी मैं निकालती हूँ 3 कार्ड्स में। और दूसरे भी ऑफर रखे हैं मैंने कि ओनली एंजल गाइडेंस आपको 101 रुपये में मिल जाएगी। उसमें टैरो रीडिंग नहीं रहेगा, आपकी जो सिचुएशन है, आपके जो इश्यू है, उस पर एक एंजल गाइडेंस आपको मिलेगा। तो वो ऑफ़र भी अभी मेरा ये ईयर एंड का है, दिसंबर की ऑफ़र है वो। स्पेशली मैं ऐसे ऑफ़र नहीं रखती, लेकिन मुझे लगा कि इस बार ऑफ़र रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस अभी आपके पार्टनर की रीडिंग एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनकी नेक्स्ट स्टेप, ये निकालते हैं। अभी फर्स्ट आपका रीडिंग करते हैं। हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइज आपकी एनर्जी फायरी एनर्जी है, हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, सन, मून, राइजिंग हो सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये रीडिंग में ये निकला तो यही होना चाहिए। कार्ड्स का और अपनी सन साइन का कोई रिलेशन नहीं होता, ओके। तो इतना याद रखना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पर भी ना आप इतने, मतलब क्या बताऊँ, फर्स्ट जो एनर्जी थी फर्स्ट पाइल वालों की, उसी तरह ये भी एनर्जी है। चाहे तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। आप ना इतने लाइफ में, मैं हैंग ही वर्ड यूज़ करूँगी, हैंग हो चुके हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है क्या नहीं, ना आप दिमाग से सोच रहे हैं, ना दिल से भी नहीं सोच रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं दौड़कर उनके पास जाऊँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दौड़कर आप चाहते हैं कि मैं दौड़कर मेरे पार्टनर के पास जाऊँ, मतलब आप इमोशंस भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकली भी आप सोच नहीं रहे हैं, माइंड से भी नहीं सोच रहे हैं, आप एक पागलों की तरह सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये वर्ड एग्जैक्ट रहेगा, पागल। आप अपने पार्टनर के लिए इतने पैशनेट बन चुके हैं, वो एक पागल की तरह, पागल की हद तक। आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आपको उनके पास जाना है, कुछ भी करके उनके पास जाना है। ये सिचुएशन है आपकी। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, ओके। आपके पार्टनर की देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। गाइस आपके पार्टनर को ना बहुत धोखे मिले हैं। हो सकता है आपको छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत धोखे खाए लोगों से, जो आपको शायद पता भी नहीं है। हो भी सकता है, पता भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक की सिचुएशन हर एक किसी और के साथ मैच नहीं हो सकती, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को बहुत धोखे मिले हैं गाइस, या फिर वो आपको छोड़ने के बाद वो बहुत दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। वो चाहते हैं आपको कुछ, पेज ऑफ सॉर्ड है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे खुद को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पेज ऑफ सॉर्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, ये सेकंड में भी आया। वो इतना, मतलब मैं, कभी कभी क्या हो जाता है ना गाइस, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, जैसे कि
मैं हूँ और भी लोग होते हैं, ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। तो क्या होता है ना, ये रीडिंग जब निकलती हैं तो जो जैसे कार्ड्स निकलते हैं सेम वही एनर्जी हम लोगों को फील होती है। मुझे भी यही फील होता है कि वो पेन फील होता है, वो किस तरह से वो कुछ भी बोल नहीं रहे, वो सब चीज़ें फील होती हैं, अपने आप को एनर्जी फील होती है, वो दर्द उनका दुख फील होने लगता है। जैसे आपका पैशनेटिंग नेचर मुझे फील हुआ, इनका भी होता है। तो शायद मेरे मुंह से ना, मेरे ज़बान से उतने वर्ड्स नहीं निकल पाते, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड देखकर ही मेरी हमेशा बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऐसा ऐसा पेन मुझे खुद को होता है। बहुत सैड डिप्रेसिव फीलिंग्स हैं ये, बहुत ही ज़्यादा खराब। वो कहते हैं ना, एकदम गंदी वाली फीलिंग, एकदम नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी फीलिंग। तो गाइस ना, वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कुछ मजबूरी है उनकी, बहुत मजबूरी है। तो ये भी आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टॉक करते हैं, और आपको देख देख कर ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत और ज़्यादा। मतलब उनको लगता है कि नहीं, मैंने ये बहुत गलत किया, आपको छोड़ दिया, या हो सकता है आपने छोड़ा, लेकिन जो कुछ भी सिचुएशन थी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। और वो फिर से वो चाहते तो हैं आपके पास आना गाइस, चाह तो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करके वो कुछ रिलीफ तो फील करेंगे। आप तो उनके लिए पागल हो गए हो, लेकिन ये मेंटली अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और कार्ड्स निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए, कि वो और क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। डेविल, आपका यहाँ पर पैशन, उनका भी वहाँ पर पैशन, लेकिन दोनों की पैशन में फ़र्क है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, और निकालती हूँ किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड्स ज़्यादा आए, 3 कार्ड्स आए सॉर्ड्स के। आहा हा हा हा, क्या कहने। 2 ऑफ पेंटिकल, क्या है गाइस, अभी इसका ही बता देती हूँ। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, उनको बहुत धोखे मिले हैं, एक धोखा तो नहीं कह सकती, कम से कम 2 तो धोखे मिले ही हैं उनको। तो वो धोखों में से वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाहर आना चाहते हैं। वो टोटली मतलब कंप्लीटली बाहर नहीं आए हैं अभी उस ट्रॉमा से, लेकिन वो चाहते तो है, स्लोली स्लोली, लेकिन वो बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? आपसे बात करने के लिए, आपसे ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपसे आपके साथ शादी करने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपकी, ये एक्चुअली कहूँ तो मैरिज का ही कार्ड है। आपसे शादी करने के लिए वो आना चाहते हैं। देखिए कैसे होता है कि एक एग्जांपल देती हूँ, पता नहीं आपको ठीक से समझ में आएगा या नहीं। देखिए, बहुत कोई पर्सन, सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी एग्जांपल है, लेकिन आप समझ लीजिए। एक्सीडेंट हुआ है, उसको वुंडेड पर्सन है, बहुत यहाँ लगा वहाँ लगा, बहुत लगा हुआ है, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए रेंगता हुआ ऐसा आगे आगे बढ़ता है। वो टाइप, वो स्थिति आपके पर्सन की है। आपके पर्सन को इतने ज़्यादा शॉक मिला है लाइफ में, इतनी ज़्यादा चीटिंग, इतनी ज़्यादा बैक स्टैबिंग मिली है कि वो
उससे पूरी तरह छलनी हो गए हैं और वो फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात है। स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं आगे? क्यों आगे बढ़ रहे हैं? वो आपकी तरफ आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो इतनी जो शक्ति जुटा रहे हैं वो आपके लिए जुटा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपको ऑनलाइन नहीं देखते। वो देख रहे हैं आपको ऑनलाइन और इतना मन करता है उनका कि आपसे बात करूं, आगे जाए, आपसे बात करें। उनको इतना मतलब इनका इतना मन करता है उनको आपसे बात करने का। कुछ भी हो जाए, किसी तरह आपसे बात हो जाए, लेकिन कुछ उनके ना आसपास बहुत सी निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। मैं एग्जैक्ट ब्लैक मैजिक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती और ना ही करूँगी, लेकिन निगेटिविटी इस टाइप की है कि वो गाइज, अगर आप फीलिंग जानते हो तो आप आपके पार्टनर को फीलिंग सेंड कीजिए कि आप कहें कि अपने पार्टनर की जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव होने के लिए आपको हीलिंग सेंड करनी होगी, ताकि ये इस निगेटिविटी से बाहर आकर जल्दी आपके आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे। ओके गाइस, क्योंकि वो भी आपको बहुत चाहते हैं, पागलों की तरह वो भी चाहते हैं, बहुत पैशनेट है आपकी तरफ। लेकिन कुछ कोई एडिक्शन हो सकता है उनका अपना, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जो एडिक्शन है वो आपका एडिक्शन है, लेकिन साथ में इतनी निगेटिविटी है, इसलिए वो क्योंकि इतना एडिक्शन या किसी का पैशनेटिंग अगर हो कोई, तो वो कुछ वो सोचेंगे नहीं, जल्दी ही आएंगे आपके पास, ऐसे होता है। लेकिन वो सोच रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं, आप पे सिर्फ वॉच रख रहे हैं और कुछ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिविटी इतनी है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उनकी पावर जैसे ना, पावर मेन स्विच होता है, मेन स्विच ऑफ कर दिया है, इस तरह की एनर्जी है। वो चाहते हैं गाइस आपके साथ आना, आपसे कम्युनिकेट करना। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निकला है इस सेकंड में भी। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फर्स्ट आपसे मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कॉल पर। और ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है, ये जो आपकी रिलेशनशिप बहुत गंदी तरीके से, बहुत तकलीफ वाले सिचुएशन से टूटी हुई है ना, उस रिलेशनशिप को वो एक नया नया रूप देना चाहते हैं। इस आपके साथ की रिलेशनशिप को आपके पार्टनर एक न्यू चांस देना चाहते हैं, और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर। किंग ऑफ कप्स, वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं इन एंड आउट नहीं, हाय हेलो कैसी हो, कैसे हो, एक्सेट्रा, ऐसे नहीं। स्ट्रॉन्ग एक्शन देंगे, आपसे बात करेंगे, वही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के ही बात करेंगे कि चलो ये जो बहुत गलत हुआ, अपना रिश्ता टूट गया, हम चलो अपने रिश्ते को फिर से एक मौका देते हैं, अगर आप चाहो तो। हो सकता है इस धोखे से उनकी हेल्थ भी खराब हो, फिलहाल की एनर्जी, अभी की करंट एनर्जी, हेल्थ भी खराब हो गई है उनकी शायद, तो इसलिए वो एक्शन का कार्ड निकला है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ इश्यू भी उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये मैरिज प्रपोजल का ही कार्ड होता है। ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में ना वो सुरूर बैठा हुआ है ना, वो थोड़ा सा निकालिए, खुद पर फोकस कीजिए। ये पागलपंती हैं आप पे दिमाग पर छाई हुई, ये मेरे व्यूअर्स को बता रही हूँ, तो वो पागलपन को थोड़ा सा कम कीजिए, लॉजिकली और इमोशनली सोचना शुरू करें। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर को भी पैशन है, लेकिन उनकी हेल्थ भी अभी थोड़ी ख़राब है। इनको ये जो तकलीफ में मिले, धोखे मिले हैं, उससे भी वो बहुत ज़्यादा उंडेड़े गए। ये आपके लिए निकालती हूँ, आपको क्या गाइडेंस है, क्योंकि आपने तो हद दिखाई दे रही है आपकी, बहुत पैशनेटिंग एनर्जी, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर।
रोमांटिक फीलिंग्स, वो तो पता ही चल गई कि आपकी क्या एनर्जी है, आप कितने पैशनेट हैं, ये तो पता ही चल गया फर्स्ट। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, सच में ये तो सही है, कहाँ गलत का एंजल में भी। सेपरेशन, ये जो सेपरेशन हुआ ना गाइस, मुझे लगता है सेपरेशन किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए हुआ। यूनिवर्स अगर बताना चाहती है, यूनिवर्स अगर आपको कोई लेसन सिखाना चाहते हैं कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना, खुद पर काबू रखना चाहते हैं, इसलिए सेपरेशन शायद हुआ होगा। दिस कुड बी द वन। ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके जिनके पास आप से पागलों की तरह दौड़कर जाना चाहते हैं वापस, वो आपके ही हैं, किसी और के नहीं हैं। ओके, आप अपने फैमिली, अभी आपकी फैमिली है, वो आपके पर्सन आपकी है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। ये सेपरेशन हुआ, ये ब्रेकअप हुआ, ये हार्ट ब्रेकिंग हुआ, ये इतने सारे पेनफुल इवेंट्स हुए उनके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आपको छोड़ने के बाद, तो उसका कोई रीज़न था। यूनिवर्स डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती थी, लेसन सिखाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है उन्हें आपकी वर्थ नहीं थी, पहले कोई वैल्यू नहीं थी, तो आपको छोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी लाइफ में। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। गाइस, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से या आपके पार्टनर के पेरेंट्स की वजह से ये ब्रेकअप हुआ, ये लेस चांसेस निकले हैं यहाँ पर, लेकिन हो सकता है अगर निकले हैं, थोड़े से क्यों ना हो निकले हो, तो मेरा फ़र्ज़ है बताना। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अभी आपको जो उनके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप वो सोचना इतना बंद कीजिए, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले ही हैं, और आपको अपने इश्यूज़, सेल्फ इश्यूज़ जो हैं उन पर कुछ फोकस कीजिए। आपके भी फैमिली है, पेरेंट्स एक्सेट्रा, तो उनके भी कुछ इश्यूज़ होंगे, आपके घर के कुछ पेंडिंग इश्यूज़ होंगे, उनको भी हील करना आपका भी काम है गाइस, उस पर फोकस कीजिए। ओके, और मैं कार्ड्स निकालना चाहती हूँ थोड़े से, देखिए और क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स में से बहुत सब बातें समझ में आ जाती हैं। और एक बात बताना भूल गई गाइस, मैं स्पिरिचुअल एक्सपर्ट भी हूँ, आपको रेमेडीज़ अगर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको क्या कहा देखिए यूनिवर्स ने, ट्रस्ट द यूनिवर्स, डिवाइन पर, वो अलमाइटी पर आप यकीन रखें। आपने आपका पूरा पेशेंस खो दिया है, तो पेशेंस रखिए, यकीन रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर। यूनिवर्स जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, हमें परफेक्ट बनाने के लिए ही करता है। और आपको यूनिवर्स की बहुत सी ब्लेसिंग्स है गाइस, बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, वो अबेंडेंस देना चाहते हैं आपके लाइफ में। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देखा मैंने क्या कहा, ये आपके लिए ये सेपरेशन एक लेसन था, वो और वो डेस्टाइन था, ये सब यूनिवर्स ने किया, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहीं ना कहीं, जो पैशनेटिंग एनर्जी है, जो अनब्रेकेबल एनर्जी है, अनकंट्रोलेबल एनर्जी है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने के लिए, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये लर्निंग एक्सपीरियंस दिया कि ये जो ब्रेकअप हुआ, इससे आप कुछ सीखें, आपके लाइफ में कुछ स्टेडीनेस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। ये आंधी की तरह आप जो दौड़े चले जा रहे हो ना, आंधी की तरह, फिर उसका अंजाम भी अलग होता है, अंजाम भी अच्छा नहीं होता। तो आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको लर्निंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग है अबेंडेंस, ये तो आपके लाइफ में आने वाली है गाइस। आप फोकस कीजिए, आपका
मटेरियल सक्सेस पर, मटेरियल गेन पर फोकस कीजिए। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, और जो कुछ भी हुआ ये आपको सबक सिखाने के लिए ही हुआ है गाइस। ओके, तो ये रही ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस, ये दोनों के लिए। और जो ब्यूटीफुल रीडिंग जिनको मिली है, जिनको बहुत अच्छा आउटकम निकला है, वो ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स बॉक्स में आई रिसीव दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। लेकिन जो कुछ भी लिखना है पॉजिटिव वे में लिखिए। ओके, एक ग्रेटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन के लिए, तो वो आपकी विश जल्दी कंप्लीट होती है। मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। ओके, और मेरी जो अभी चल रही हैं डिस्काउंट स्पेशल ऑफ़र चल रही है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।